पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। योहन का तीसरा पत्र अध्याय 1 वचन संज्ञा 11। प्रियवर, आप बुराई का नहीं बल्कि भलाई का अनुसरण करें। जो भलाई करता है वह ईश्वर की संतान है, किंतु जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता। जो बुराई करता है वह ईश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर भला है। भले ईश्वर के विषय में बुराई करने वाला नहीं जानता कि ईश्वर कितना अच्छा है। इसलिए वही मनुष्य ईश्वर का अनुकरण न करते हुए दुनिया का अनुकरण करते हैं। इसलिए कभी लोग ईश्वर का नहीं बल्कि दुनिया का अनुसरण करते हैं। इस तरीके से जाने अनजाने वे पाप में गिर जाते हैं। अंत में दुख तकलीफों को चलते हुए वे निराशाजनक जीवन जीते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। इस्राएलियों के विषय में ये लिखा है। निर्गमन ग्रंथ का शुरुआत में, उसके बाद भी इस्राएलियों के विषय में ये लिखा है, उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और सम्मान नहीं की दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने नश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। मतलब इस दुनिया में रहते समय वे सृष्टिकर्ता ईश्वर की ओर देखना, उसके अनुसार चलना, वही ईश्वर का अनुकरण करना, अनुसरण करना, आदर करना वे भूल गए। इसलिए लिखा है, ये दुनिया के नश्वर मनुष्य पक्षियों का शरण लिया, उसका अनुकरण किया। इसलिए ईश्वर ने इस्राएल जनता को बार बार ये बात समझाया, तुम लोग एक नया देश में पहुंचोगे, वहां रहना शुरू करोगे, वहां की जनता का घृणित आचरण का अनुसरण नहीं करना। घृणित आचरण का अनुसरण नहीं करना। विधि विवरण ग्रंथ में इस तरह हम पढ़ते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 वचन संज्ञा 9। जब तुम उस देश में पहुंचोगे जिसे प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तो वहां रहने वाले लोगों के घृणित आचरण, गलत आचरण, वो आचरण का अनुसरण मत करो। और राजाओं का दूसरा ग्रंथ में अध्याय 17 में कई जगहों में इस तरह लिखा है, उनके समान आचरण मत करो, अन्य लोगों के धर्माचरण का अनुकरण मत करो, पड़ोस राष्ट्र के रीति रिवाजों के अनुसार जीवन मत बिताओ। माने प्रभु ने हमको इस दुनिया में रहते समय एक भक्त कैसे जीवन जीना है, प्रभु ने अच्छा से सिखाया। हमको जीवन दिया ईश्वर कहता है, जिसने तुझे जीवन दिया, जन्म दिया, वो ईश्वर का बातों को सुनना है, वो ईश्वर के बातों का अनुसरण करना है। ये दुनिया का नहीं, दुनियादारी जीवन जीने वाले लोगों का नहीं। उनका जीवनचर्या घृणित हो सकता है, पाप से भरा हुआ होगा।
एक दूसरे को पाप की ओर ले जाने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला जिंदगी का तरीका होगा उनके जीवन में। इससे हमारा हानि होती है, आशीष नहीं होता। थोड़ा समय का भलाई, थोड़ा समय का खुशी होती है शायद, लेकिन आशीष नहीं होगा। इसके चलते केवल मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का, मुझसे जुड़े हुए लोगों का, जिस जगह में हम रहते हैं वो इलाका का विनाश हो सकता है। जैसे कि सोदोम गमोरा के लोगों ने बुराइयों का अनुसरण किया, अंत में पूरा जनता का, वो इलाका का विनाश किया गया। सोदोम गमोरा पूरा भस्म हो गया, जला दिया गया। क्यों? वहां एक अच्छा आदमी को प्रभु ने लगाया था, रहने दिया था, इब्राहिम का भाई लोत को। वो अच्छा आदमी को देखते हुए वहां के जनता उनका अनुसरण नहीं किया, अनुकरण नहीं किया, ईश्वर की आराधना नहीं किया। उन लोग वासना से प्रेरित होकर, बुराई से प्रेरित होकर विषय वासना का, अशुद्धता का जीवन बिताया। ईश्वर ने छोटा छोटा चेतावनी दिया, दर्द देकर सुधारने के लिए कोशिश किया। अंत में 2 स्वर्गदूतों को भेजा, उनका ही बात उन लोग नहीं माना, उनका ही बात का अनुसरण नहीं किया। अंत में उन लोग वो दंड का शिकार हुआ। नए विधान में भी यीशु आता है और कहता है, मैं जो कहता हूं वह तुम लोग करो। यीशु का मुक्तिदायक कार्य का शुरुआत में मां मरियम कहती है, वह जो कहेगा वह तुम लोग करना, माने यीशु का अनुसरण करना। तभी तो महिमा होगी, तभी तो चमका होगी, तभी तो हमारे जीवन में प्रभु का आशीष हम अनुभव कर पाएंगे। आशीष का हकदार तभी तो हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। चमत्कार देखना है, आशीष प्राप्त करना है, यीशु का अनुसरण करना, यीशु जो कहता है वह करना। मां मरियम वही कार्य की जो ईश्वर ने कहा, यीशु वही कार्य की जिस बात को करने के लिए प्रभु ने बोला था। हमारे जीवन में आशीष तभी हम प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में, जटिल और कठिन परिस्थितियों में प्रभु का हाथ का शक्ति, प्रभु का महिमा हम देख सकते हैं अगर हम प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे। ईश्वर का, केवल ईश्वर का अनुसरण करेंगे, केवल प्रभु द्वारा बताए गए वचनों का, बाइबल में जो इतना वचन है वो वचन के पालन करेंगे। यीशु के जीवन में क्यों बहुत सारा महिमा प्रकट हुई है। ईश्वर का पुत्र यीशु चमत्कार कैसे किया? क्योंकि स्वर्गीय पिता जो चाहा वह यीशु ने दुनिया में पूरा किया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। इसलिए बाइबल हमें याद दिलाती है ये दुनिया का अनुसरण नहीं करना। ये उत्पत्ति के समय से लेकर प्रभु का वचन है। नए विधान में भी यीशु कहता है मेरा अनुसरण करो। शिष्यगण यीशु का अनुसरण करना भूल गया, इसलिए वे पराजित हुए। 3 साल तक एक सफलता का जीवन नहीं जी पाया, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन पेंतकुस्त के बाद पूर्ण रूप से यीशु का अनुसरण करने वाला, यीशु के कहे सारे वचनों का पालन करने वाला बन गए। तो हम देखते हैं शिष्यों के जीवन में महिमा, बहुत सारी महिमा, बहुत सारे चमत्कार। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे बीच में वही यीशु मसीह को स्वागत करें जिन्होंने इस दुनिया में रहते हुए, दुनिया का अनुकरण न करते हुए, स्वर्ग में विराजमान स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा किया। ईश्वर जो करना चाहा वही यीशु इधर करते हुए जिंदगी में महिमा प्रकट किया। आइए वही यीशु मसीह हमारे इस वक्त हमारे बीच में आ रहे हैं। वो यीशु का आराधना हम करें और कृपा हम मांगे कि हम यीशु का अनुकरण करें। इस दुनिया में रहते समय पाप का नहीं, वासना का नहीं, अन्य बुराइयों का नहीं, बुराई करने वाले दोस्तों का नहीं, उनका बोल के अनुसार, कहने के अनुसार चलने वाला नहीं, बल्कि आशीष और कृपा देने वाला, हमको जन्म देने वाला,
हमको अभी भी बचाने वाला, सर्वशक्तिमान ईश्वर के वचनों पर चलने वाला, वही ईश्वर का पूरा वचन पूरा किया, यीशु का अनुसरण करने के लिए हम आग्रह करें। तभी आज इस आराधना में भाग लेते समय हमको कृपा मिले कि मेरा अनुसरण मेरे परिवार के लोग भी करें। माता पिता याद रखना, आप लोग यीशु का अनुसरण करने वाला बनिए तो आपका संतति हो सकता है आज आपके जीवन में आपकी इच्छा के उल्टा विरुद्ध जीवन बिताते होंगे। आप शायद चाहते होंगे मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे बात सुनेंगे तो कितना अच्छा होता, क्यों हमारा बात क्यों नहीं मानते हैं। ये सोचते हुए, दुख सहते हुए, आंसू बहाते हुए प्रतिदिन प्रभु के सामने करा दुखी होकर प्रार्थना करने वाले कितने लोग होते हैं। ये सभी लोग इस वक्त इस आराधना में हम भाग लेकर प्रार्थना करें कि हम सबसे पहले यीशु का अनुसरण करने वाले बने। तो ऑटोमेटिकली नहीं बोल सकते। अगर हम प्रभु के अनुसरण करने वाले होते हैं तो प्रभु का आत्मा जो हमें जीवित है, वो आत्मा हमसे जुड़े हुए लोगों को भी प्रेरणा देगा कि वे भलाई का अनुसरण करें। हमारा आग्रह के अनुसार, इच्छा के अनुसार वे नए जीवन व्यतीत करें। आइए यीशु को हमारे बीच में स्वागत करते हुए यीशु का वचन हम सुने, यीशु की आराधना हम करें। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। तू है पावन, तू है जीवन, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। पर दया करो। तू है पावन, तू है जीवन, मुझ पर दया करो, ओ मुझ पर दया करो। प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। तू है शक्ति, तू है मोक्ष,
मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू है शांति, तू है शांति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू है शक्ति, तू है मुक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। तू है ज्योति, तू है शांति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू है शांति, तू है ज्योति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू है शांति, तू है मुक्ति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। तू है शांति, तू है ज्योति, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ आराधना में भाग लेने वालों के जीवन में प्रभु महिमा प्रकट होने दे प्रभु। यीशु, आओ प्रभु मेरे आपकी आराधना करने वाला भाई और बहन, बेटा बेटी आपका अनुसरण करने वाला बन जाए। आओ प्रभु मेरे दिल में। जो भी आपके पास आना नहीं चाहते हैं, आपके पास आकर आपका दर्शन करें, आपके प्रति विश्वास और भक्ति प्रकट करें, वे धर्मोत्साही बने, उसके मन में दुनिया का अनुसरण करके भोग विलास का जीवन जीने का प्रेरणा है। बुराइयों का अनुसरण करने वाला आत्मा है, वो सब इस वक्त दूर हो जाए। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु के पास आने की कृपा, प्रभु मेरे दिल, यीशु को पहचानने की कृपा, प्रभु मेरे विश्वास और भक्ति में आगे बढ़ने की कृपा मिले, जिससे ये बुराई का नफरत करे, बुराई को छोड़े, प्रभु मेरे दिल, दुनिया का अनुसरण करने का प्रेरणा छोड़े, यीशु का वचन का अच्छे लोगों का अनुसरण करने का उत्साह उनको मिले, प्रभु मेरे दिल, बुराई के प्रति रिश्ता, बुराई की ओर लगाव, बुराई की ओर आकर्षण प्रभु मेरे दिल कम हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ बुराई का फंदे में फंसी हुई लोगों को बचाना प्रभु, आओ प्रभु बुराई का अनुसरण करने वाला, बुरे लोगों का अनुसरण करने वाला इससे दूर रहे। आओ प्रभु मेरे दिल में आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ प्रभु मेरे दिल में, आओ प्रभु मेरे दिल हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया इस आराधना में भाग लेने वाले देखो भाइयों बहन, प्रभु बुराई का अनुसरण करने वाला है, अनुकरण करने वाला है, तो उनका बुराई से छुटकारा दे प्रभु, उनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु यीशु। यीशु नासरी के नाम के सामर्थ्य से अशुद्धता का, नशेबाजी का, व्यभिचार का, गलत आचरण का अनुकरण करने वाला भाई और बहन, युवक युवती, बच्चे, बड़े लोग भी सुधर जाए, यीशु का अनुसरण करने वाला बन जाए, प्रार्थना करते हैं प्रभु। आराधना 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 आराधना, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हे यीशु, आपने कहा आप ये दुनिया का अनुरूप नहीं बनना। यीशु शिष्यों से कहा तुम मेरा अनुसरण करो। शिष्यों से कहा तुम सब मेरा अनुसरण करो और तुम मुझसे सीखो। यीशु कहता है तुम मेरे पास आओ और तुम मुझसे सुनो, तुम मुझसे सुनो और मुझसे सीखो। हम दुनिया से सीखते हैं, हम दुनिया से सुनते हैं, दुनिया का समान हम समझते हैं। हम केवल आंखों देख की बातों पर ध्यान देते हुए समझते हैं, सोचते हैं और बोल देते हैं, लेकिन ये सब हम दूसरों को बुरे समझने के लिए मदद करता है। सिर्फ हम आंखों देख की बातों पर ध्यान देते हैं तो हम गलत साबित हो जाते हैं। संत पौलुस कहता है हम सिर्फ आंखों देख की बातों पर विश्वास नहीं करते। संत पौलुस पवित्र आत्मा का प्रेरणा को भी स्वागत किया, स्वीकार किया। वो आत्मा दिखता नहीं है, माने आत्मा हमको अच्छा प्रेरणा देता है, वो प्रेरणाओं को भी स्वीकार करना है। हम ये दुनिया का अनुसरण करना मतलब ये दुनिया के प्रेरणाओं के अनुसार जीवन जीना मतलब हम पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं को दमन करते हैं। इसलिए संत पौलुस ने क्या कहा, तुम पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं को दमन मत करो। एफेसियों के पत्र में संत पौलुस कहता है, एफेसियों के विश्वासियों से कहता है तुम लोग पवित्र आत्मा के अच्छे अच्छे प्रेरणाओं का दमन नहीं करना। दूसरा एक जगह में लिखा है तुम पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना, दुखी नहीं बनाना, क्योंकि आत्मा हमें बुराई करने के लिए प्रेरणा नहीं देता है। पवित्र आत्मा हमें यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रेरणा देता है। 3 साल शिष्यगण यीशु के साथ रहा, पूर्ण रूप से यीशु का अनुसरण नहीं कर पाए, इसलिए तो वे आपस में लड़ते रहे, कौन बड़ा कौन छोटा सोचते रहे। मुझे सबसे पहले बड़ा बनना है, दूसरे लोगों को नहीं, केवल मुझे सबसे पहले यीशु के बगल में बैठना है। कई तरह का कमी शिष्यों के जिनमें हम देखते हैं। जब वे पवित्र आत्मा के प्रेरणा को दमन किया, दबा दिया,
पवित्र आत्मा को रुलाया। लेकिन पेंतुकुस्त के बाद प्यारे भाई और बहन, बड़ा परिवर्तन हम देखते हैं। सिर्फ यीशु का अनुसरण करने वाले शिष्यों का हम देखते हैं, वे लड़ते नहीं है, वे गुस्सा नहीं करते हैं, यीशु के समान सहते हुए भी अपने देह को, अपने शरीर को, अपनी खुशी को न्यौछावर करते हुए यीशु के लिए दुख सहते हुए आगे बढ़ता है। आत्माओं को बचाने में ध्यान दिया, अपने शरीर को बचाने का नहीं, अनेक आत्माओं को बचाने के लिए दुख सहते हुए आगे बढ़ता है। पेत्रुस, यूहन्ना, पौलुस जैसे लोग। इसका मतलब प्यारे भाई और बहन, ये दुनिया में रहते समय पूर्ण रूप से हमको वचन का पालन करना है, यीशु का अनुसरण करना है, दुनिया का अनुकरण नहीं करना है, दुनिया के विषय वासनाओं के प्रेरित होकर जीवन नहीं जीना है। हमको पवित्र आत्मा की विशेष कृपा का जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस रोमियों के लिखा हुआ पत्र में इस तरह लिखा है, शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियम के अधीन नहीं होती और हो भी नहीं सकती। जो लोग शरीर की वासनाओं से संचालित है, शरीर की वासना से संचालित मतलब शैतान का प्रेरणा है, शरीर का हर तरह का काम वासना उससे संचालित है, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता, मतलब वो बुराई ही करेगा। हम शरीर के साथ जो भी बुराई करते हैं वो दुष्ट आत्मा से संचालित पाप का जीवन बिता रहे, क्योंकि आत्मा हमको बुराई करना नहीं देता है। अशुद्ध आत्मा ही, दुष्ट ही हमसे पाप कराता है, ये पहचान लो। इसलिए हमारा भाई और बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, जीवन साथी कोई भी हो, हमारे जीवन में ऐसा हम देख रहे हैं, हमारे प्रियजन हर तरह के बुराई के फंदे में फंस गए हैं, उनके जीवन से कभी भी भलाई उत्पन्न होते हुए हमने नहीं देखा, भलाई से ज़्यादा बुराई उनके जीवन में हम देखे हैं। इसका मतलब बुराई का फंदे में है, बुराई का प्रेरणा संचालन ज़्यादा है, इसलिए बुराई से संचालित जीवन जी रहे हैं, उससे हमको छुटकारा चाहिए और व्यक्ति को उस फंदे से छुड़ाना चाहिए। तो हम ये प्रार्थना करना है, प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति, दुनिया का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु हमेशा शिष्यों को पवित्र आत्मा के विषय में ही कहा है, लिखा है, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित, आत्मा से प्रेरित होकर जीवन बिताते हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का ही नहीं तो दूसरे किसी का होगा। शरीर के अनुसार जीवन बिताने वाले व्यक्ति मसीह का नहीं, लिखा है, बल्कि ये शरीर, ये आत्मा, ये जीवन प्रभु का सृष्टि है। लेकिन आज हम इस शरीर में विषय वासना का जगह बनाया, वासना के अनुसार वासनाओं से संचालित जीवन बिताते हैं, तो ये शरीर प्रभु का नहीं, शैतान का मंदिर है। इसलिए तो संत पौलुस याद दिलाया, तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर को अपवित्र करता है, इसको प्रभु दंड देता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। प्यारे भाई और बहन, आपका शरीर को, अपने पूरे जीवन को, अपने सोच, अपना शरीर का हर एक अंग को पवित्र बनाए रखना का अति जरूरत है। इस वक्त प्रभु से विशेष एक कृपा आप चाहते हुए इस आराधना में भाग लेने वाला व्यक्ति हो, सबसे पहले याद रखिएगा, आपके शरीर को, इस जीवन को शुद्ध करने के लिए आग्रह रखना, ये कृपा प्रभु से मांगिए। सारा कृपा मांगते हैं लेकिन शरीर पवित्र नहीं है तो प्रभु हमारा प्रार्थना को अनसुना कर देगा। इसलिए एक भक्त का
उत्तरदायित्व यही है, अपना शरीर को, अपना शरीर नहीं बोल सकते, प्रभु का शरीर है, प्रभु का मंदिर है। ये प्रभु का पवित्र मंदिर को, शरीर को पवित्र बनाए रखना चाहिए, तभी तो इस शरीर में, इस शरीर से जुड़ा हुआ जीवन में, आत्मा में प्रभु का महिमा प्रकट होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, यदि मसीह आप में निवास करते हैं तो पाप के फलस्वरूप शरीर भले ही मर जाए, शरीर भले ही मर जाए, किंतु पाप मुक्ति के फलस्वरूप आत्मा को जीवन प्राप्त है। आत्मा में आपको जीवन प्राप्त है। और आगे लिखा है, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। माने शरीर का वासनाओं का अनुसरण करेगा, माने दुष्ट आत्मा के प्रेरणा से मन में ऐसा भाव आ जाता है, ये पाप करेंगे, ये नशा आज करेंगे, ये गंदा पिक्चर आज देखेंगे। वो प्रेरणा के अनुसार हाँ बोलकर हम वो करेंगे। प्रभु का वचन है, वो शरीर फिर प्रभु का नहीं है, उसमें अंधकार का इच्छा फिर पूरी होगी, दर्द के रूप में, बीमारी के रूप में, कष्ट के रूप में। जो पाप करते पाप का दास है, यीशु ने कहा अगर हम शैतान का दास बन जाते हैं पाप करके, शैतान जो चाहता है वह हमारे साथ ही करेगा। इसलिए आध्यात्मिक सच्चाई यही है, अगर हम इस शरीर में, इस जीवन में जो प्रभु ने दिया है, शैतान को समर्पित किया पाप करके, तो शैतान जो चाहेगा वो हमारे साथ करेगा जरूर। शरीर में बीमारी के रूप में, अपने जीवन में कष्ट देते हुए, अन्य समस्या में हमको जीने के लिए मौका देते हुए हमको बहुत सारे कष्ट, दुख, तकलीफ देगा। इस तरीके से हमारा हृदय कठोर हो जाता है। जैसा कि इस्राएलियों के विषय में लिखा है, तुम्हारा हृदय कठोर न कर लो। क्यों इस्राएल जनता अपने हृदय को कठोर बनाया? क्योंकि वे ईश्वर को भूल गया, ईश्वर का अनुसरण करना भूल गया। ईश्वर ने दिया आज्ञाओं का पालन करना, उसका अनुसरण करना वे तैयार नहीं हुए, इसलिए विपत्ति आया, परेशानी आई। इसलिए तो उनका वे अपने हृदयों को, मन को कठोर बनाया, फिर प्रभु का अनुसरण नहीं कर पाया, वे हर तरह का बुराई में फंस गया। रोमियो के पत्र में भी इस तरह लिखा है, संत पौलुस, उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों के अनुग्रहियों की शरण ली। माने ईश्वर को भूल गया, ईश्वर का अनुसरण करने का बात पर उन लोग ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस पर सृष्टिकर्ता की नहीं, जो युग युगों तक धन्य है। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनके घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। इसलिए वे कई तरह का पाप का अनुकरण किया। देखिए, ईश्वर का वचन का पालन नहीं किया, ईश्वर का महिमा के लिए वे अपने जीवन में इंतजार नहीं किया, इसलिए कई तरह का पाप का शिकार हो गया। पाप उनको शिकार किया, वासना उसको शिकार किया, शैतान उसको बांध कर रखा। हो सकता है मेरा प्रत्येक एक पाप जो बार बार मैं करते हूँ, उसके बाद दुख सहते समय शायद हम अपने पाप को पहचानते, बचना चाहते हैं, वो तकलीफ से बचना चाहते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। हमको समझ में आया होगा मेरे तकलीफ का कारण मेरी बुराई है, वो बुरा, इसलिए बुराई छोड़ना, वो नशा छोड़ना, वो गंदा कार्य छोड़ना हम चाहते हैं, लेकिन नहीं सक रहे। साधना में कई लोग आकर काउंसलिंग में ये सब बताते हैं, फादर हम जान गए कि मेरा विपत्तियों का कारण मेरा ये विशेष पाप है, लेकिन छोड़ना बहुत चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सोदोम गमोरा के लोगों का पापों को देखते हुए लोत के घर में आए दो नबियों ने दूतों ने उनको अंधा बना दिया। फिर भी लिखा है लोत के घर के अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजा ढूंढता रहा। मैंने इतना दर्दनाक
दंड उनको मिला, अंधा बनाया गया, फिर भी पाप करने के लिए वे दरवाजा ढूंढता रहा। दो घर के अंदर जाकर अतिथियों के साथ पाप करने के लिए। हमें कई लोगों के जीवन में प्रभु ने छोटा छोटा दंड दिया है सुधारने के लिए। जैसे कि अय्यूब ने लिखा है, अय्यूब ने कहा है, प्रभु ने बिस्तर में पड़े हुए लोगों को दर्द देकर सुधारता है, दर्द देते हुए सुधारता है। लेकिन कई लोग इतना दर्द सहते हुए भी, इतना दंड सहते हुए भी सुधरना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग चाहते हैं लेकिन कोशिश पूरी नहीं होती है, वो पाप छोड़ना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो पाप का फंदा इतना मजबूत हो गया। यीशु उसी पाप को क्या बोलता है? फंदा। भोग विलास, नशे और संसार की चिंता फंदा है बोला है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 34 में भोग विलास, हर तरह का शरीर से जुड़ा हुआ भोग विलास। नशा तीसरा है, दुनिया के बारे में केवल चिंता, आत्मा के बारे में कोई चिंता नहीं, आत्मरक्षा के बारे में कोई चिंता नहीं, शरीर से जुड़ा हुआ सारे बातों के विषय में, कल के बारे में, खाने के विषय में, नौकरी के विषय में, पैसा के विषय में केवल चिंता, आत्मा के विषय में कोई चिंता नहीं। इसलिए पाप स्वीकार नहीं, मिसा बलिदान नहीं, साधना में भाग लेने का कोई सोच नहीं है, शरीर के विषय में केवल चिंता। ऐसा सोच, चिंता, नशा, भोग विलास, यीशु कहता है वो सब एक फंदा है, फंदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे। तो देखिए, हर तरह का पाप, वो पाप को यीशु एक नया नाम दिया, फंदा। हमारे घर में, हमारे बस्ती में ऐसे कई लोग होते हैं, शायद खुद हम कई तरह का पाप के फंदे में फंस गए हैं। उसको छुटकारा चाहिए, हमको यीशु के पास आना चाहिए, यीशु को वचन सुनना चाहिए, यीशु को वचन का पालन करना चाहिए, उसको मदद करने वाला पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, और एक बार हम यीशु की आराधना करें। हम इस वक्त आप जो जहाँ भी हो घुटने टेकेंगे, यीशु के सामने घुटने टेकते हुए अपने प्रत्येक ऐसा पाप जो अपने शरीर में हावी हो गया है, आपको बंद करके रखा है, कोशिश करने पर भी उससे छुटकारा नहीं हो पा रहा है, शरीर का कई तरह का अशुद्धता होगी, शायद नशेबाजी होगा या अंधविश्वास का कोई कार्य होगा, आपको गुस्सा होगा, ये सब हम इस वक्त यीशु को समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा का विशेष कृपा मांगेंगे। अपने दोनों हाथों के यीशु के बढ़ाते हुए एक पल अपने आप को हम समर्पित करें, पवित्र आत्मा विशेष कृपा हम मांगे। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, शरीर की वासना शरीर की वासना ईश्वर के प्रतिकूल है, ईश्वर के प्रतिकूल है, वह ईश्वर के नियमों के ईश्वर के नियमों के अधीन नहीं होती अधीन नहीं होते और हो भी नहीं सकती। भी नहीं सकते। यदि ईश्वर का आत्मा यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं, बल्कि आत्मा से संचालित है। हे प्रभु यीशु, आत्मा से संचालित जीवन जीने की कृपा हम सबको प्रदान कीजिए। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग ईसा मसीह के हैं, उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें
यदि हमें आत्मा द्वारा आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है, जीवन प्राप्त हो गया है, तो हम आत्मा के अनुरूप आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। जीवन बिताए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपने कहा दुनिया दुनिया का अनुरूप नहीं बनना। अनुरूप नहीं बनना। वचन कहता है वचन कहता है आप आत्मा के अनुरूप आत्मा के अनुरूप जीवन बिताए। जीवन बिताए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा जीवन दुनिया के अनुरूप होने से बचाना, दुनिया के अनुरूप होने से बचाना, बुराई से बचाना, बुराई से बचाना, नशा से बचाना, नशा से बचाना, अशुद्धता से बचाइए, अशुद्धता से बचाइए। दुनिया का अनुरूप होने से, अनुसरण करने से, उसी बातों पर ध्यान देने से, मुझे बचाइए, बल्कि प्रभु के वचनों पर ध्यान देने की कृपा दे। दुनिया का नहीं, बल्कि प्रभु का अनुसरण करने की कृपा मिले। पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं को स्वीकार करते हुए जीने की कृपा हमको मिले। बुराई छोड़ने का, नशा छोड़ने का, अशुद्धता छोड़ने का, अंधविश्वास छोड़ने का कृपा हमको दीजिए। हमारे परिवार के प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा से भर दे। बुराई का अनुसरण करने का आदत से उन्हें बचाइए। हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे, उन्हें नया बना दे। हर बंधन से छुटकारा दीजिए। मुझे भी हर पाप से, पाप का दुष्प्रेरणाओं से, बंधनों से, बुरी आदतों से जो रोज हम करते हैं, छुड़ाइए, बचाइए, नया बनाइए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, यीशु का बनाइए। हम एक स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। यीशु नासरी के नाम के सामर्थ्य से इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई और बहन का, युवक युवतियों का, बच्चों का बुरी आदतों से छुटकारा उनको मिले। यीशु का अनुसरण करने वाला, पवित्र आत्मा के प्रेरणाओं को पालन करते हुए जिन्हें कृपा मिले। प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शांति प्रदान कर दे। ओ नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। आत्मा, पवन आत्मा, अंतर्यामी प्रभु। 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 स्वर्ग खोल कर तो उतारा, हम पर तू स्वर्ग से पवित्र आत्मा भेज। इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा का स्पर्श होने दे। यीशु छूले, वो नया बन जाएगा, वो नए बन जाएगी। यीशु
उनका गलत भाव, घमंड, ईर्ष्या, वासना का सोच, वो सब बंधनों से छुटकारा मिलेगी। नया बना दे प्रभु, आपके भक्तों को नया बनाइए प्रभु, शुद्ध कीजिए प्रभु। अनेक लोग चाहते हैं यीशु नया बनने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, व्यभिचार छोड़ने के लिए, गलत रिश्ता से छुटकारा पाने के लिए। प्रदान कर दे ओ नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे ओ नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, यीशु मेरी याचना स्वीकार कर। यीशु यीशु मुझे नया बना दे, मुझे शुद्ध करे, पाप के बंधनों से छुटकारा दे, मेरे बुरी आदतों से मुझे छुड़ाइए। पवित्र आत्मा भेजिए, मुझे नया बनाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु दिल से मांगने वालों को ये आशीर्वाद प्रदान कर। यीशु वे खुद अपना परिश्रम से पाप से बच नहीं सकते, क्योंकि फंदा है। फंदे में फंसे व्यक्ति खुद अपने परिश्रम से नहीं बचेगा, दूसरे कोई जब तो उसको नहीं बचाएगा, उसका फंदा नहीं खोलेगा, वो नहीं बचेगा। प्रभु प्रार्थना करते हैं, आत्मा भेजकर, वाणी भेजकर, वचन भेजकर यीशु उन्हें स्वतंत्र कीजिए पाप के बंधनों से, शैतान का आधिपत्य से, अधिकार से उन्हें स्वतंत्र कीजिए। अनेक माता पिताओं को आंसू को देखते हुए प्रभु, उनका आनंद में देखते हुए, उनके बच्चों को अशुद्धता से, नशेबाजी से, गलत रिश्ताओं से बचाइए प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु समर्पित करते हैं इस आराधना में, निवेदन हम चढ़ाते हैं प्रभु यीशु। हम कमजोर है प्रभु, परिश्रम करते करते थक गए हैं। उन सभी लोगों के निवेदनों को इस आराधना में हम चढ़ाते हैं, आपके उठाते हैं। अब्बा पिता, आपके पुत्र यीशु के सामने हम चढ़ाते हैं। ऐसे कई भाई बहन लोगों को के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई लोग नशा से छुटकारा पाने के लिए कई परिश्रम किया प्रभु, बल्कि वे अपना नशेबाजी छोड़ नहीं सक रहे प्रभु। कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद ऐसे वक्त आ जाती है, ऐसे दोस्त लोग आ जाते हैं, उनके दोस्ती यारी में फंस जाते हैं। शैतान फंदा लेकर आते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं, दोबारा पी लेते हैं। यीशु अनेक भाई बहन लोग नशा छोड़ना चाहते हैं, अशुद्धता का कार्य छोड़ना चाहते हैं प्रभु। उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं जो खुद अपने परिश्रम से, ये पाप से, ये नशा से छुटकारा नहीं पा रहा है। भाई बिल्लिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, वो नशा के फंदे में है प्रभु यीशु। भाई जुबल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कई माता पिता अपने बच्चों को लेके आते हैं प्रभु यीशु हमारा इस संदर्भ में कि वे वचन सुने, नशा से छुटकारा पाए। बचपन से ही लेकर हमारे बस्ती के, हमारे परिवार के कई बच्चे नशा करना शुरू करते हैं प्रभु यीशु, नशा करना शुरू करते हैं। तंबाकू, गुटखा, खैनी, ये सब खाने सब खाते हुए अपना जिंदगी को बर्बाद करते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, उन सभी लोगों को समर्पित करें। हम
उनके लिए प्रार्थना करें। पवित्र नाम कृपा उनको मिले, प्रार्थना करें। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नया जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। प्रभु यीशु, कई लोग आकर अपने जीवन साथी के विषय में रो रो कर अपना दुखड़ा बताए हैं। प्रभु यीशु, कई बहन आकर बोले हैं अपना जीवन साथी दूसरे गलत रिश्ता में फंस गया है। प्रभु, उन्हें बचाने के लिए कृपा मांगते हैं। शादी के बाद, शादी के बाहर दूसरा रिश्ता बनाए हैं अपने जीवन साथी। प्रार्थना मांगते हुए कई लोग इधर निवेदन चढ़ाए हैं। उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं ताकि अपने जीवन साथी अशुद्धता के रिश्ते में पड़ गए हैं, वासना का रिश्ता बनाए हैं, पवित्र परिवार के बाहर गलत पारिवारिक रिश्ता बनाए हैं। प्रभु, उन्हें वो गलत रिश्ताओं से छुड़ाने के लिए कृपा मांगते हैं। पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे, उन्हें शुद्ध कीजिए प्रभु। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। कई माता पिता अपने बेटा बेटियों के प्रति बहुत दुख में है। वे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं। जवानी के दिन शुरू होने का उम्र में ही वे गलत रिश्ता में फंस गए हैं। प्रभु यीशु, अपना बेटी गलत रिश्ता में, गलत लोगों के साथ रिश्ता बनाए हैं, उनके साथ घूमते फिरते रहते हैं, पढ़ाई छोड़ दिया है। प्रभु यीशु, कई बेटे लोग भी समय के पहले कम उम्र में, समय में भी वे गलत रिश्ता में फंस गए हैं। हर तरह का बुराई में फंस कर प्रभु गंदे हो जाते हैं। पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। उन सभी बच्चों को समर्पित करते हुए और रोने वाले सभी माता पिताओं के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। कई भाई लोग आकर हम निवेदन चढ़ाए हैं, फादर हम ये नशा छोड़ना चाहते हैं, ये ड्रग्स लेने का आदत हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। हम रोज इंजेक्शन लेते हैं फादर, टैबलेट खाते हैं, छोड़ना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो खुद कोशिश करने पर भी बल्कि चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, वचन सुनने के बाद चाहते हैं, बल्कि नहीं हो पा रहे। ऐसे भाइयों को समर्पित करते हैं। रोज ड्रग्स लेते हैं, अपना कमाई का पूरा पैसा ड्रग्स लेने में, वो खुशी में जीने में खर्च करते हैं। उनको समर्पित करते हुए हम उनको मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। प्रभु यीशु, अन्य निवेदनों को भी हम इस वक्त चढ़ाते हैं। बहन प्रतिभा भट्टाचार्य जी के लिए प्रार्थना करते हैं। वो काफ़ी दिनों से अच्छा से नहीं सो पाया है। उनके मन में बहुत सारे चिंता है प्रभु, अपने भविष्य के विषय में, पारिवारिक जीवन के प्रति डर समा गया है। प्रभु उन्हें स्वस्थ चंगा कर दीजिए प्रभु।
मन की चिंता दूर कीजिए प्रभु, अच्छा से आराम से सोने का कृपा दे। अलियूशन और तस्रीम परवीन के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों निसंतान है प्रभु। विश्वास और भक्ति के साथ उन लोग प्रभु मसीह के सामने निवेदन चढ़ाए हैं। यीशु इन दंपतियों पर, निसंतान दंपतियों पर दया दृष्टि डाल प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दे। और आपका पहला आशीष, दुनिया में सबसे पहला आशीष से इन्हें संपन्न कर प्रभु। जसींदा तुर्की के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनका शादी हो गया है लेकिन गलत रिश्ता दोबारा शादी हो गया है। अभी बेटी इससे वो शादी रिश्ता को सुधारना चाहते हैं, विश्वास में जीवन में आना चाहते हैं। उसमें जो भी प्रतिबंध है दूर करने के लिए पवित्र आत्मा विशेष कृपा मध्यस्थता मांगते हैं। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। बहन रीता कोनिता जो लिवर सिरोसिस से पीड़ित है और अन्य शारीरिक तकलीफों से भी दुखित है, प्रभु वो बहन के लिए प्रार्थना करते, चंगाई के लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। पत्रसुरिन के लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा उनके मन में गलत सपना आ जाते हैं, प्रभु आपका दर्शन और अच्छा सपना देखने का कृपा मिले। असीमा करकट्टा के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनका परिवार में प्रभु का अधिकार और आशीष हो जाए। इस्माइल इंदवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका कोर्ट में जो केस है जल्दी उसको वो सोल्व हो जाए, प्रभु न्याय उनका पक्ष में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। स्कोलास्टिका लूसिफा करकट्टा दोनों निसंतान है प्रभु यीशु, ये निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हमारे जानकारी में जितने भी लोग निसंतान है प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, और हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदार में जितने ऐसे दंपतियां हैं जो निसंतान है, भाई आंटनी और अनु, ऐसे लोगों को हम समर्पित करते हैं जो 11 साल से निसंतान है प्रभु यीशु। उन सभी निसंतान दंपतियों को समर्पित करते हैं। अब्बा पिता, निसंतान होने का कारण समाज की तरफ से घृणित बातों को सुनना पड़ता है। ये सब सुनकर खुद मन में सोच कर ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दोनों तरह से दुख तकलीफ उनको मिल जाते हैं, उनका मन में शांति भरोसा भर दे प्रभु यीशु। आपका महिमा वहां प्रकट हो जाए। प्रभु का पहला आशीष से निसंतान दंपतियों को आशीर्वाद दे, प्रार्थना करते हैं। पावन लहू से धो दे मुझे, पावन लहू से धो दे मुझे, नव जीवन संचार कर दे, नव जीवन संचार कर दे। स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी महिमा, पवित्र आत्मा तेरा शक्ति प्रकट कर। अब्बा पिता आपका आशीष हम लोगों पर, हम दुखियों पर, हम रोगियों पर, निसंतान दंपतियों पर, पाप के फंदे में, नशा के फंदे में फंसे गए लोगों को प्रभु छुटकारा दे, आशीष दे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपके भक्तों को आपका आशीष दे, संपन्न कर प्रभु। आपका महिमा उनके जीवन में आज इस वक्त और आने वाला समय में प्रकट करने की कृपा कर। आइए प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए, पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए। प्रभु आ जाइए, मेरे
जी